हैं कि 1883 में अंग्रेजों के शासन में एक ऐसा कानून लाया गया जिसने अंग्रेजों के अंदर छिपे नस्लीय भेदभाव को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। सवाल था, क्या कोई भारतीय न्यायाधीश किसी अंग्रेज अपराधी का मुकदमा चला सकता है? इसी सवाल ने पैदा किया था इल्बर्ट बिल विवाद। आइए जानते हैं पूरी कहानी। साल था 1883। भारत के वाइसराय थे लॉर्ड रिपन। उनके कार्यकाल में कानून सदस्य सर कार्टनी इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसे इतिहास में इल्बर्ट बिल के नाम से जाना गया। उस समय भारतीय और यूरोपीय लोगों के लिए न्याय व्यवस्था में नस्लीय भेदभाव मौजूद था। वरिष्ठ भारतीय जिला मजिस्ट्रेट और सेशन जज सामान्यतः यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों के आपराधिक मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य इसी भेदभाव को समाप्त करना था। बिल के अनुसार योग्य भारतीय जिला मजिस्ट्रेट और सेशन जजों को भी यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई करने की अधिकार के बारे में जानकारी देना था। लेकिन भारत में रहने वाले यूरोपीय समुदाय ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों का निष्पक्ष मुकदमा नहीं चला सकते। विरोध इतना बढ़ा कि ब्रिटिश सरकार को अपने मूल प्रस्ताव में समझौता करना पड़ा। अंततः 1884 ईस्वी में संशोधित रूप में इल्बर्ट बिल पारित किया गया। इसके तहत यूरोपीय अभियुक्त को कुछ परिस्थितियों में जूरी द्वारा मुकदमे की सुनवाई का अधिकार मिला और जूरी यूरोपीय सदस्यों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया। यानी कि जिस विधेयक का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच कानूनी समानता स्थापित करना था, वह अपने मूल रूप में लागू नहीं हो सका। अब यह परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद करने के लिए क्या करें? वर्ष था 1883 और उस समय वाइसराय थे लॉर्ड रिपन और विधेयक प्रस्तुत करने वाले जो सर थे वो थे सर कार्टनी इल्बर्ट। और मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार देना। लेकिन बाद में यह हो नहीं सका और इसका विरोध किसने किया? भारत के यूरोपीय समुदाय ने इसका विरोध किया और परिणाम हुआ इसका कि 1884 में समझौते के बाद संशोधित रूप में कानून पारित हुआ।